हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं भावना और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आज के इस सेशन में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यू जजमेंट से रिलेटेड रहने वाला है, जिसमें आपको नए जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले हैं उनके बारे में बताया जाएगा। आज का हमारा पहला केस है, सुप्रीम कोर्ट ने वयस्क हो चुकी अविवाहिता बेटी ने जो कि मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ थी, उसको सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पिता से भरण पोषण करने का जो दावा उसे मिलता है, उसकी हकदार वह नहीं बताई गई। इसके फैक्ट्स क्या हैं, ये सब जान लेते हैं आज के इस सेशन में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा और साथ ही साथ में दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए जानते हैं क्या दिया इसके ऊपर फैसला। 3 जजों की बेंच, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जस्टिस अशोक भूषण, उन्होंने कहा कि हिंदू एवं दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20(3) पर भरोसा करें तो एक अविवाहिता हिंदू बेटी अपने पिता से भरण पोषण का दावा कर सकती है, बशर्ते है कि यह साबित कर दे कि वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है और जिस अधिकार के लिए उसने आवेदन या वाद अधिनियम की धारा 20 के तहत, यानी हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 के तहत होना चाहिए। बेंच ने शामिल अन्य जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और एम आर साह भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि विधायिका ने कभी भी धारा 125 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में मजिस्ट्रेट पर जिम्मेदारी डालने का विचार नहीं किया है। वह हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत विचार किए गए दावों का निर्धारण कर सकती है। इस मामले में अपीलकर्ता की दलील यह थी कि हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 के अनुसार एक व्यक्ति का दायित्व है कि वह अपने अविवाहिता बेटी का, जब तक कि वह विवाहिता नहीं हो जाती है, भरण पोषण करे। अपीलकर्ता ने जब नाबालिग थी, उसने धारा 125 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रेवाड़ी के समक्ष एक आवेदन दायर किया था और मजिस्ट्रेट ने अपीलकर्ता का यह दावा यह कहकर निरस्त कर दिया था कि वह जब वयस्क नहीं हुई है और उसे भरण पोषण का दावा नहीं दिया जा सकता। यह दावा यह कहते हुए उन्होंने अस्वीकार कर दिया और इसी आदेश को हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा। जब मामला सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ के पास पहुंचा तो उन्होंने इस मुकदमे में विचार किया और यह कहा कि एक हिंदू अविवाहिता बेटी जब धारा 125 सीआरपीसी के तहत केवल इसी बात पर भरण पोषण का हकदार रखती है जब वह वयस्क नहीं हो जाती है और वह अविवाहिता रहने तक भरण पोषण का दावा कर सकती है। अपीलार्थी का यह तर्क था कि भले ही वह अधिनियम 1956 की धारा 20 की बिना पर किसी भी शारीरिक और मानसिक असामान्यता, असमस्या या चोट से पीड़ित नहीं है, जब तक वह विवाहिता नहीं हो जाती है, भरण पोषण का हकदार रखती है। अपीलकर्ता ने जगदीश जगतावत बनाम मंजूलता 2002 5 SCC 482 के फैसले पर भरोसा दिलाया और अदालत ने यह माना कि जगदीश जुगतावत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को धारा 125 के तहत पिता के खिलाफ बेटी द्वारा दायर कार्रवाई में अनुपात निर्धारित करने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है। अधिनियम 1956 की जो 20(3) के अनुसार पिता अविवाहिता बेटी के भरण पोषण का दायित्व तो है, उसी के अनुसार बेटी भरण पोषण की हकदार है। अधिनियम की धारा 20(3) का संदर्भ देते हुए बेंच ने यह कहा। चलिए पहले जान लेते हैं धारा 20(3) क्या कहती है। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 सब क्लॉज 3 कहती है कि बच्चे और वृद्ध माता पिता के भरण पोषण के संदर्भ में हिंदू कानूनों के सिद्धांतों की मान्यता है। धारा 20(3) एक हिंदू के वैधानिक दायित्वों का निर्धारण करती है। वे अपनी अविवाहिता बेटी का, जो कि अपनी कमाई से या अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में अक्षम है, तब वह भरण पोषण करे। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 यह कहती है कि एक हिंदू यह वैधानिक दायित्व है कि वह अपनी अविवाहिता बेटी का, जो अपनी कमाई से या अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में अक्षम है, तो वह भरण पोषण करे। जैसा कि हमने ऊपर ही बताया, अधिनियम 1956 को लागू करने से पहले हिंदू कानून में अविवाहिता बेटी जो अपना भरण पोषण करने में अक्षम है, भरण पोषण का दायित्व एक हिंदू पर ही रहा है। अविवाहिता बेटी के भरण पोषण का पिता पर डाला गया दायित्व बेटी द्वारा पिता पर लागू कराया जा सकता है यदि वह धारा 20 के तहत खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ है।
अधिनियम की धारा 20 के प्रावधान ये भी कहते हैं कि हिंदू पर अपनी अविवाहिता बेटी के भरण पोषण का, जो खुद का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, का स्पष्ट वैधानिक दायित्व डाला है। धारा 20 के तहत पिता से भरण पोषण का दावा करने का अविवाहिता बेटी का अधिकार है, यदि वह अपने भरण पोषण में सक्षम नहीं है। यह निरपेक्ष है कि धारा 20 के तहत अविवाहिता बेटी को दिया गया है अधिकार व्यक्तिगत कानून के तहत दिया गया है, जिसे वह अपने पिता के खिलाफ बखूबी लागू कर सकती है। इसका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जगदीश जुगतवाद सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला दिया, इसको अधिनियम धारा 20(3) के तहत एक नाबालिग लड़की के अधिकार को मान्यता दी थी। वह अपने पिता से वयस्क होने के बाद विवाहिता होने पर तक भरण पोषण का दावा कर सकती है। अविवाहिता बेटी स्पष्ट रूप से अपने पिता से भरण पोषण की हकदार है जब तक कि वह विवाहिता न हो जाए, भले ही वह वयस्क हो, जो कि धारा 20(3) के द्वारा मान्यता प्राप्त वैधानिक अधिकार है को कानून के अनुसार अविवाहिता बेटी द्वारा लागू कराया जा सकता है। इस मामले में नूर सबा खातून बनाम मोहम्मद कासिम का भी हवाला दिया गया, जिसमें देखा गया कि लाभकारी कानून का प्रभाव, जैसे कि धारा 125 सीआरपीसी को किसी कानून के स्पष्ट प्रावधानों के अलावा पराजित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने यह देखा कि फैमिली कोर्ट को धारा 125 सीआरपीसी के तहत मामला तय करने का अधिकार क्षेत्र है। साथ ही अधिनियम 1956 की धारा 20 के तहत मुकदमा दायर करने का भी क्षेत्राधिकार है। दोनों अधिनियमों के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है और एक उपयुक्त मामले में अविवाहित बेटी को भरण पोषण प्रदान करा सकता है, भले ही वह वयस्क हो चुकी हो, अधिनियम की धारा 20 के तहत अपनी अधिकार लागू कर रही हो, ताकि कार्यवाही की बहुलता से बचे। लेकिन इस तथ्य पर ध्यान देते हुए धारा 125 सीआरपीसी को लागू करने मजिस्ट्रेट के समक्ष तत्काल आवेदन दायर किया गया था। अदालत ने यह कहा कि धारा 125 सीआरपीसी का उद्देश्य है और आशय है, जैसा कि ऊपर उल्लेखित हमने बताया ही है, एक सारांश कार्यवाही में आवेदन को तत्काल राहत प्रदान करना है। धारा 20 के तहत अधिनियम 1956 धारा 3B के साथ पढ़े और बड़ा अधिकार शामिल है। इसमें सिविल कोर्ट द्वारा निर्धारित करने की आवश्यकता है। इसलिए बड़े दावों के लिए, जैसे कि धारा 20 के तहत सुनिश्चित किया गया है, अधिनियम की धारा 20 के तहत कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता है और विधायिका ने धारा 125 सीआरपीसी के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए मजिस्ट्रेट पर जिम्मेदारी डालने के लिए भी कभी विचार नहीं किया है। अपील को खारिज करते हुए पीठ ने अपीलकर्ता को पिता के खिलाफ किसी भी भरण पोषण का दावा करने के लिए अधिनियम की धारा 20(3) का सहारा लेने की भी स्वतंत्रता दी। इस केस का नाम था अभिलाषा बनाम प्रकाश, क्रिमिनल अपील नंबर 615 2020। इसके इसकी कोरम थी वह थी जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और MR साहा। इसका प्रतिनिधित्व किया था सीनियर एडवोकेट विभा दत्ता मखीजा ने। यदि आपको नॉलेज अच्छी लगी तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिएगा और इसका कंप्लीट जजमेंट पढ़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप के पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिस पर आपको नोट्स और PDF नोट्स वगैरह, तो साथ ही साथ में लेटेस्ट जजमेंट भी अपलोड किए जाते हैं। तो आप चैनल पर जुड़ सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं 7696934992। ये पेड ग्रुप है जिसमें आपको 20 रुपीज़ देनी होंगी, तभी आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा। आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको आगे के जो भी अपडेट हैं वो मिलते रहें। नंबर आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हैव अ ग्रेट डे।